मुमुक्षत्वम महापुरुष संक्रया, महान सद्गुरु का मिलना। 3 चीजें कठिन है। मनुष्य का शरीर तो मिल गया हमको आपको, और सद्गुरु भी मिल गए हमको आपको, रास्ता भी बता दिए, और हमारा आपका कर्तव्य दूसरे रास्ता पर चलना क्या है, वही साधना किया। अगर हम कुंडली मार के बैठ गए, रास्ता पर चले ही नहीं, अब कहें कि गुरु का ज्ञान लिए हैं तो लेकर के चल भी नहीं करेंगे, तो ज्ञान लेने से क्या फायदा होगा। इसलिए चलना भी है, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ध्यान को आगे लेना। एक चीज मैं और कहूँ कि संत समाज में आए हैं, स्वामी जी ने क्या नुकसान नाम रखा था? 3 चीजें थी। संत पद तो बहुत बड़ा, संत पद के योग्य शायद कोई बनता, लेकिन स्वामी जी कहते थे कि हमने संत समाज का नाम इसलिए रखा कि इसमें कुछ लोग संत बनने के लिए आए, कुछ लोग संत बन रहे हैं, और कुछ लोग एक समय में संत बन भी जाए। तो इसलिए संत समाज का अर्थ हुआ वह समाज जिसमें संत बनने के लिए संत बन रहे हैं और संत बन भी जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने इसका नाम रखा संत समाज। अब आप थोड़ा सा विचार करें, संत समाज के लिए क्या कहा गया? अभी महीन कुंभ में 12 दिन, अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत। हम लोग के आश्रम को 900 विदेशों, मैं क्यों कर महातीर्थ कहा जाए तो स्वामी जी क्या है? हम संत समाज की बात कर रहा हूँ। स्वामी जी ने अपने इस विहंगम योग का नाम रखा संत समाज। संत कुछ लोग बनने के लिए इंट्री ले रहे, कुछ धीरे धीरे बन रहे, कुछ बन भी रहे, तीनों का सम्मिश्रण पूरा। आप प्रयागराज को तीर्थ राज, वो स्वामी जी ने क्या कहा? मुदमंगलमय संत समाजो जय जग जंग, तीर्थ राजो, बोले कि तीर्थराज जंग जो है तीर्थराज हैं वहां पर हैं, लेकिन मुदमंगलमय संत समाज, जो संतों का समाज है वो जंगम तीर्थ है, चेतन तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ है, और प्रयागराज तो स्थिर तीर्थ है। मुदमंगलमय संत समाज, ये गोस्वामी जी का यही जगह जंगम तीर्थ राजू। और बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। 3 धारा है, गंगा की धारा है, यमुना की धारा है, सरस्वती की धारा है, जो युक्त है। सरस्वती, आप विचार करेंगे क्या कहना चाहते हैं गोस्वामी कि राम भगति जगह सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी। क्या हुआ? कहते हैं कि गंगा की धारा भक्ति करती है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और विधि निषेधमय कलिमल हरणी। क्या विधि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए कर्म कथा रविनंदनी बरनी। रविनंदनी कहते हैं जमुना जी को, जमुना जी बताती हैं कि कर्म का क्या रहस्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी। लेकिन सरस्वती को क्या राम कथा यही सुरसरी धारा सरसई, सरस्वती को सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विद्या का प्रचार वही सरस्वती है जो गुप्त रहते हैं, इसीलिए ब्रह्म विद्या के ज्ञान को गुप्त ज्ञान कहते हैं। वो भीतर की पूजा होती है, वो भीतर की साधना होती है, भीतर में ब्रह्म विद्या का ज्ञान कैसे उतरता है, इसको सरस्वती से तुलना की। वो गुप्त नहीं है, वो प्रकट कहाँ होती है? योगियों के हृदय में प्रकट होती है। उसी संगम से थोड़ा सा आगे महर्षि सदाफल देव जी का आश्रम है, जो इस विहंगम योग के प्रणेता हैं, जो संत समाज के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की 1924 में की, और कहे कि ये ब्रह्म विद्या सनातन वैदिक ब्रह्म विद्या है, मेरा दिया हुआ नहीं है, मैंने केवल इसको नए ढंग से खोजा है, मैंने लोगों के आज के अनुकूल इसको विज्ञान सम्मत बनाया है।
तो इसीलिए उसी के आगे 1 किलोमीटर भी नहीं, आगे श्वेतगंगा के प्रभु यात्रा में बहुत लोग गए हैं। उसकी गुफा में स्वामी ब्रह्म विद्या की आराधना करते थे और कहा करते थे कहाँ सरस्वती लुटता है, कहाँ ब्रह्म विद्या लुटता है। अरे उसको तो मैंने यहाँ अपनी कुटिया में प्रकट कर दिया है, इस कुटिया में साधना में प्रकट कर दिया है, समाधि में उस ब्रह्म विद्या को मैंने उतार दिया है। अब पूरे समाज के कल्याण के लिए उसे मैं वितरित कर रहा हूँ, उसे जिसको आना हो आप करके ले लीजिए। ऐसा ज्ञान है मुद मंगलम संत समाधि, ये जगजंतम तीरथ राजू राम भगत सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये जो घूमता फिरता संत समाज है, चेतन संत समाज है, जंगम संत समाज है, जड़ नहीं। ये क्या है, ये इसके बारे में क्या कहते हैं, सब ही सुलभ सब धीरे सब देशा। कोई भी तीर्थ है, पूज्य है, प्रणम्य है, लेकिन एक स्थान की। और जो संत तीर्थ है क्या, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सागर समन कलेसा। तो स्वामी जी लिख रहते हैं जो चलते फिरते संत है, ये क्या है, सब ही सुलभ। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, सब देशा किसी भी स्थान पर जाते, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सागर समन कलेसा। और वहाँ पर क्या है, हम भी गए थे 12 दिन थे कुंभ में। 12 दिन का पता नहीं, 12 वर्ष का कुंभ लगता है। 12 दिन हम रहे। 12 पुलवामा के आक्रमण के 12 दिन बाद बदला लिया गया। 12 हवाई जहाज उड़े, 12 जहाँ पता नहीं 12 का क्या कुंभ से संबंध था, सब 12 पर। ये भी मेरा सौभाग्य था कि मैं भी कुंभ में 12 दिन था। तो 12 दिनों में मैं भी बड़े वृक्ष क्या करता हूँ, बड़े वृक्ष के लिए स्वामी जी क्या कहते हैं, बट विश्वास अटल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। अरे सुकर्म करने वाला समाज का नाम तीर्थ है। वो बट के आने के आगे विश्वास प्रकट करने के लिए, विश्वास नहीं है तो बट देखने से क्या करते हैं, बट विश्वास अटल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। और इसीलिए कहते हैं आगे इसको बताते हैं कि ये अपरामचरितमानस का प्रारंभ होता है। मैं 2 चीज का अगर समाप्त करूंगा, शायद समय ज्यादा हो रहा है, 2 मिनट केवल बोलूंगा आपका। गोस्वामी रामचरितमानस का प्रारंभ कहाँ से करते हैं, देखिए क्या चीज है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये रामचरितमानस का प्रारंभ। दूसरा क्या कहते हैं, सुनो, भवानी शंकरो वंदे भवानी शंकरो वंदे। भवानी शंकर की वंदना, लेकिन किस चीज के प्रतीक है, किस लिए वंदना करते हैं, इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे अंदर में अध्यात्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो कोई पूजा कर सकती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जाभ्याम बिना न पसंती सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। अपने अंदर में स्थित परमात्मा, सब कहते हैं आत्मा में स्थित परमात्मा है, लेकिन जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा और साधना नहीं चलेगी, तब जाभ्याम बिना न पसंती नहीं दे सकेंगे, सिद्ध पुरुष भी नहीं दे सकेंगे। जाभ्याम बिना न पसंती सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। सिद्ध पुरुष भी अपने अंदर में स्थित आत्मा को नहीं देख सकते। मेरे बंधु, आत्मा को देखने की जो विद्या है उसी का नाम ब्रह्म विद्या है, उसी का नाम निगम योग है। उसी को बताने वाले महर्षि सदाप्रदेव जी हैं, जो ऋषियों के विज्ञान को बता रहे हैं। और आप कहेंगे कहाँ है ये आत्मा का विज्ञान, कैसे जानते हैं, गीता में चले जाएंगे। गीता में क्या कहते हैं भगवान की, शनय शनय उपरमेत बुद्ध्या धीति गृहत्या आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचित चिंतये। कहते हैं कि मन को धीरे धीरे शांत करते हुए आत्मा में ले जाकर स्थिर करो। अब गीता का हम 100 बार इस मंत्र को पढ़े, अब विधि नहीं जाने कि मन को कैसे शांत करके आत्मा में स्थिर किया है, इसकी प्रक्रिया है। हम भोजन बनाने का किताब पढ़ते रहे, अब बनाने की विधि कभी शुरू नहीं करें, कभी जानिएगा बनाना, खाली दिमाग में घूमता रहेगा। उसी तरह से कहते हैं शनय शनय ऊपर में तबुद्या घृति गृहित्या, अंतर्मुख करो। अंतर्मुख करने के बाद आत्मसंतम मन कृत्वा, मन को ले जाकर आत्मा में स्थिर करो।
न किंचित अपनी चिंता है, तब मन शांत होगा, चिंता से मुक्त होगा। तब क्या करो, जुंजने एवं सदात्मान योगी विगत कल्प, योगी कल्पस माया पाप, इस सबसे रहित हो जाएगा। कब जुंजने एवं सदात्मान, जब आपकी चेतना आत्मा से युक्त हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, तब आप कल्पस से रहित हो जाएंगे। तब क्या होगा, वही आत्मा जो मन के साथ संसार में केवल भागती थी, अब मन के शांत होने पर परमात्मा की तरफ स्वतंत्र होने लगे। आप जानते हैं विज्ञान का सिद्धांत है, एक गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा के एक खास गुरुत्वाकर्षण के आगे जाइएगा तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अपने आप चलेगा, जिसके आपकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा है। जैसे मन का गुरुत्वाकर्षण समाप्त होगा, शांत होगा, खींचने की शक्ति मन की कम होगी, आत्मिक चेतना अपने परमात्मा की तरफ चलेगी। ये क्योंकि अब आप उसके गुरुत्वाकर्षण में आए, इसलिए मन को शांत करने का, रोकने का बार बार विहंगम होगा। मन बाधे सुधारना, शब्दाकार सुधारण, शब्द स्वरूप समाधि है, परम तत्व विज्ञान। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं, उसके चुंबकत्व में चले जाओ, उसके गुरुत्वाकर्षण में, चेतना के गुरुत्व, अणु चेतना आत्मा है, विराट चेतना, विभू चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आत्मा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को परमात्मा है। तो किस तरह से अणु चेतना को एक मन के शांत होने के बाद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, विश्वव्यापी चेतना से किस केंद्र पर मिला जाता है, उसी को भगवान के गीता में कहते हैं, जुंजने सदात्मान योगी विगत कर्म सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना को एक मंडल में, एक केंद्र में, वही केंद्र भी हम लोगों की पाठ्य उसी को कहते हैं सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, अत्यंतम सुखम सुनते, अत्यंत सुख कहते हैं परमानंद को। ऐसा सत्संग में बोलते परमानंद की प्राप्ति करो। अरे परमानंद की प्राप्ति होगा कहाँ, जब तक आत्म चेतना परमात्मा चेतना से संतुष्ट नहीं होती है। उसका मंडल है, उसका केंद्र है, जिसका गीता संकेत करता है। स्वामी जी उसकी विधि बताते हैं, वही हमारे यहाँ चौथी और पांचवी साधना का निर्देश है। तो वहाँ पर जाने पर जो होता है वो आत्मा परमात्मा का योग का नाम योग होता है। मेरे बंधुओं, मैं कल से आपके बीच में हूँ। कल शाम को भी कुछ बोला था, जैसा मैंने सुने कहा कि इस प्रणम्य भूमि को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि को, धर्म अरण्य की इस भूमि को प्रणाम करने की मेरी इच्छा थी। और कल से आज तक 2 जगह प्रवचन दे चुका, और फिर कल हमको जाना है, छपरा जाना है। छपरा से मैं बोकारो रहता हूँ और फिर बोकारो चला जाऊँगा। लेकिन कल छपरा जाना, इसका संकेत दे देता हूँ कि किसी भी बैठे हैं, बहुत बताए होंगे कि छपरा वो जगह है, संसार में 2 प्रकार की विद्या है, एक परा एक अपरा। और परा और अपरा दोनों का जहाँ ज्ञान सम्यक है, उसी का नाम छपरा। यहाँ परा विद्या भी है और अपरा भी है, दोनों को मानने वाले, दोनों को साथ लेके चलना पड़े। नहीं तो परा क्या है, अपरा क्या है। नमिसारण्य में जाकर के महर्षि अंगिरा के पास सौनक ऋषि जाते पूछते हैं, महाराज जी ऐसा हजारों प्रश्न पूछता, ऐसा प्रश्न कोई है पूछने का। सौनक ऋषि क्या पूछते हैं, कश्मीर विद्या संगीतम विद्या, वो कौन सा ज्ञान है जिसको ज्ञान लेने के बाद कुछ भी जानना से इतना बड़ा। अंगिरा जी से मुस्कुरा उत्तर बोल द्वे विद्या वेदितव्य की हक जब परमवि 2 बदलती। 2 प्रकार की विद्याएं होती है, जिसे ब्रह्म विद्या बोलते हैं, पराच अपराच। एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। संसार की जितनी विद्याएं हैं सब अपरा विद्या है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान संबंधी जितनी विद्या है, ये भी परा विद्या है। उसी परा विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, योग विद्या कहते हैं। आज आश्चर्य लगता है, 192 देश योग के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, कर क्या रहे हैं? कहाँ गया परा विद्या, कहाँ गया ब्रह्म विद्या? केवल आसन और प्रणाम। तो योग का एक छोटा सा भाग है, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। विश्व में योग की प्रतिष्ठा बढ़ी है, योग करने कराने वाले उनके मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन योग को इतना सीमित मत कर, केवल आसन प्राणायाम योग। अरे आसन प्राणायाम तो योग आगे आगे साधन में प्रवेश करने का आधार बनाने वाला, आधार बनाइए, लेकिन वहीं पर पूजा की समाप्ति मत करिए, योग की वहाँ पर समाप्ति मत करिए। इसलिए हमारे बहुत से व्याख्या करते हैं कि तन का, मन का, आत्मा का संतुलन कैसे हो,
तीनों के संतुलन का नाम योग है। हमारे स्वामी जी ने क्या कहा, तने आसन हठ जोगी है, मने आसन कोई बिगड़ा जाए, आत्म आसन अद्भुत केला है रहस्य अंतर्गम निकला, अक्षर आसन शब्द सने शब्द अखंड खंड बस 4 टाइम में सारा जो बोले क्या, एक शरीर का आसन होता है, तन का आसन करना चाहिए, एक मन का आसन, एक आत्मा का आसन, एक अक्षर ब्रह्म का आसन, एक अखंड शब्द का 5 आसन है, 5 भूमियां हैं का योग। इसलिए क्या है विहंगम योग, इसको अगर हम शुरू से करें, धीरे धीरे करें, एक जब स्वामी ने कहा पंचचेती है योग की, एक जन्म नहीं पा, कोई गुरु के लाल है अंत प्रथम द्वितीय तृतीय चीती चतुर्थ कोई बात, धीरे धीरे को अंत दो, अंत महल पड़ता, अंतिम तक जाना है। इस जन्म में जितना प्राप्त करेंगे योग से, ये आपका अब LIC गाय जिसके घर में ठहरा हूँ उनके यहाँ देखा LIC का पेड़ था, शायद LIC के अधिकारी है, उनकी साइड पत्नी LIC में ऊपर क्या लिखा रहता है, उसमें क्या रहता है, योग क्षेमम वहामहम। हर LIC के पॉलिसी में ऊपर में क्या लिखा रहता है, ये कहाँ का श्लोक है, गीता का, योग क्षेमम वहामहम। इसका माने क्या है, प्राप्ति, जो जोड़ आप जमा कर रहे हैं, इस प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा, योग क्षेमम वहा, वो मैं वहन करूंगा। उसी तरह से योग आप ध्यान साधना पूजा कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जा रहा, ये भी पॉलिसी की तरह जमा हो रहा है, और अगले जन्म तक वो आपके साथ फिर आएगा। जितना आगे बढ़े उतना आकर के शुरू करेंगे, योग क्षेमम वहा, योग से जो कुछ प्राप्त करेंगे, जो भी पुण्य अर्जित करेंगे, बेकार नहीं जाएगा। इसीलिए कहेंगे एक जन्म नहीं पाए, कोई गुरु के ला रहे, अंतिम एक जन्म में भी जा सकते हैं, नहीं तो घबराइए मत, रास्ता खुला है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना देख करके अगला जन्म शुरू होगा, और तब तक ये चलता रहेगा जब तक बहुत सागर से पार नहीं हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता है, जब तक आप मुक्ति को प्राप्त नहीं करते हैं। यह मुक्ति तक संबंध गुरुदेवा, इसी को स्वामी जी ने कहा, गुरुदेव का संबंध केवल इसी शरीर से नहीं है, मुक्ति करता है। मेरे बंधुओं, मैं आपके बीच में आया, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, कि धर्मारण्य की धरती के ऋषि महर्षि जो इस धरती पर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति को प्रणाम करता हूँ, अपने महान सदगुरु को प्रणाम करता हूँ, और अंत में आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की प्रणाम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। 1 मिनट आशीर्वाद ले लिया, आशीर्वाद। रुकिए।